हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी हिंदी पाठ्य योजना का टॉपिक है वन के मार्ग में। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण वन के मार्ग में, विधा पद्यांश, कक्षा 6, दिनांक आप यहाँ पर वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश, यहाँ पर आप अपना पीरियड मेंशन करेंगे। अब हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि हिंदी विषय को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा, हम वह सब सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। छात्राओं में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्राओं में हिंदी काव्य के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना, छात्राओं के को देवनागरी लिपि का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं में अर्थ ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करना। अब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्राओं को तुलसीदास जी द्वारा रचित वन के मार्ग में कविता का अध्ययन कराना। भावात्मक उद्देश्य, छात्राओं को पद के माध्यम से रसवादन कराना। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं वन के मार्ग में नामक कविता के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। अब लिखेंगे सहायक सामग्री। यह वे सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे श्यामपट, स्वेच्छक, श्वेत वर्णिका, संकेतक, चित्र चार्ट आदि। अब हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है वन के मार्ग में, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राओं को वनों के विषय में सामान्य जानकारी है। अब हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। इन प्रश्नों को हम इसलिए लिखते हैं या बच्चों से पूछते हैं जिससे कि हम जान सकें कि बच्चों को हमारे टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है। इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं, मतलब कि जो भी हमारे पहले प्रश्न का उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होना चाहिए। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया लिखते हैं। यह प्रश्न संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आप किस चीज पर बैठते हैं? बच्चे आंसर करेंगे कुर्सी, मेज, पलंग आदि। मेज, कुर्सी किससे बनी होती है? बच्चे आंसर करेंगे लकड़ी। लकड़ी कहाँ से मिलती है? बच्चे आंसर करेंगे वृक्षों से या पेड़ों से। अधिक वृक्ष वाले स्थान को क्या कहते हैं? बच्चे आंसर करेंगे वन या जंगल। अब हम अगला प्रश्न बच्चों से पूछते हैं, वनों के मार्ग में कविता के विषय में आप क्या समझते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम उद्देश्य कथन लिखते हैं और बच्चों को बताते हैं, छात्राओं, आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित कविता वन के मार्ग में विषय पर अध्ययन करेंगे। अब हम बच्चों को अपनी पाठ्य योजना पढ़ाते हैं। इसके लिए हमें अपनी पाठ्य योजना में टेबल बनानी होती है जिसमें शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे आदर्श वाचन। छात्राओं में श्रवण कौशल का विकास करना तथा कविता में रुचि उत्पन्न करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका काव्य पंक्तियों को उचित सुर, लय, ताल, भाव तथा आरोह और अवरोह के साथ लयबद्ध वाचन करेंगी। यहाँ पर हम अपनी कविता भी लिख सकते हैं और यदि हमारे पास स्पेस कम हो तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह से अपनी पंक्तियों की पहली और आखिरी लाइन को भी लिख सकते हैं। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका के पद को ध्यानपूर्वक सुनकर पंक्तियों को समझने का प्रयास करेंगी। छात्राध्यापिका बच्चों को कविता अपनी पाठ्यपुस्तक से पढ़ाएगी, इसलिए यहाँ पर शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और कुछ इस तरह से एक छोटी सी पुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं अनुकरण वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में काव्य क्षमता का विकास करना। छात्राध्यापिका कुछ छात्राओं को पद पाठ करने का निर्देश देंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका के निर्देश के अनुसार पद का उच्चारण करेंगी। अब छात्राध्यापिका जब बच्चों को निर्देश देंगी अपने पद का उच्चारण करने का, तो बच्चे अपनी पाठ्यपुस्तक से ही उच्चारण करेंगे, इसलिए शिक्षण विधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और कुछ इस तरह से एक छोटी सी पुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में भी लगाएंगे। अब हम लिखते हैं शब्द विश्लेषण। बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना।
छात्राध्यापिका क्रिया। छात्राध्यापिका शामपट पर कुछ कठिन शब्दों को लिखकर उनका अर्थ बताएंगी। अब हम लिखते हैं शब्द अर्थ। पुर नगर, चारू सुंदर, नेहू प्रेम, वारी पानी, छांव छाया, विलोचन आँखें, उग कदम। छात्रा क्रियाएं। छात्राएं छात्राध्यापिका की क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगी और शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगी। यहाँ पर छात्राध्यापिका बच्चों को शब्दार्थ या कठिन शब्द पाठ्यपुस्तक से लिखवाएंगी, इसलिए शिक्षण विधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और कुछ इस तरह से एक छोटी सी पुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। अब पहले की तरह ही टेबल बनाएंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे पुनः आदर्श वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं को काव्य में निहित भावों की अनुभूति कराना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका पद की पंक्तियों को उचित आरोह व अवरोह, सुर, लय, ताल तथा भाव के साथ पुनः आदर्श वाचन करेंगी। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं छात्राध्यापिका को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा पद को समझेंगी। अब हम यहाँ पर बच्चों को वन के मार्ग में कविता का एक चित्र दिखाएंगे, कुछ इस तरह से एक चार्ट पर बनाकर, और उसी का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। हमने यहाँ पर बच्चों को चार्ट दिखाया है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। अब अंत में हम बच्चों से सौंदर्य अनुभूति प्रश्न पूछते हैं। यह जो भी हमने बच्चों को पढ़ाया है उससे रिलेटेड यहाँ पर हम अपने प्रश्न बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे सौंदर्य अनुभूति प्रश्न। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं को काव्य सौंदर्य का बोध कराना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका पद से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगी और उत्तरों के माध्यम से पद के भावों को स्पष्ट करेंगी। छात्रा क्रियाएं। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनकर प्रश्नों का उत्तर देंगी अथवा प्रयास करेंगी। हम यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि, और छात्राध्यापिका प्रश्न अपनी पाठ्यपुस्तक से पूछेंगी, इसलिए यहाँ पर एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी की क्या दशा हुई। अब हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। यह है सही गलत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मिलान कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, हो सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है पुर शब्द का अर्थ बताइए। दूसरा प्रश्न है वारी शब्द का अर्थ बताइए, और तीसरा प्रश्न है विलोचन शब्द का अर्थ बताइए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चे आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि इन सभी प्रश्नों को हमने अपने शब्दार्थ वाले पोर्शन में समझाया है। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक छोटा सा ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना है और उसमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एंट्रीज फिल करेंगे, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण वन के मार्ग में, विधा, पद्यांश, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार लिखेंगे। अब हम लिखते हैं शब्दार्थ। पुर नगर, चारू सुंदर, नेरू प्रेम, वारी पानी, छां छाया, विलोचन आँखें, डग कदम। अब हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं। हमारा पहला प्रश्न है वन के मार्ग में कविता के कवि कौन हैं, और दूसरा प्रश्न है वन के मार्ग में कविता का भाव स्पष्ट कीजिए। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बसंत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।